केजरीवाल जी को तो जूतों की माला पहनाकर रोड पर निकालना चाहिए। कोई प्यार नहीं करता, जनता जूता मारेगी केजरीवाल को। मेरे सामने आए तो मारूंगा, मेरे सामने ऐसे चोरों की क्या वो औकात है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हम लोगों की सुरक्षा कर रही है। उन्होंने ये पॉलिसी वापस ली है। नहीं तो केजरीवाल जी तुम तो दिल्ली को बर्बाद करने पे तुले हो। मुख्यमंत्री तो तब बनेगा जब वो विधानसभा जीतेगा। अभी तो लोकसभा का नंबर है। ये 2 तारीख उसको बताएगा, ये 2 तारीख बताएगा, ये 2 तारीख बताएगा उसको उसकी औकात। केजरीवाल तू है क्या? अगर केजरीवाल के अंदर इतनी दम है, इतनी उसकी औकात है ना, तो बच्चों की बस फ्री कर दे। दम माने बच्चों की बस फ्री करना। कहाँ से है आप? कोंडली से। दिल्ली से ही हैं? हाँ जी। पूर्वी दिल्ली से? पूर्वी दिल्ली। क्या माहौल है पूर्वी दिल्ली का? बहुत बढ़िया है। मोदी है। कौन जीत रहा है इस बार? मोदी जीत रहा है। मोदी। केजरीवाल कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो कभी नहीं आएगा। जो उसकी सीट थी वो भी नहीं आएगी। जो महिलाओं की रक्षा नहीं कर सकता वो क्या जीतेगा? महिलाओं की रक्षा नहीं कर रहे? नहीं कर रहे। क्या ऐसा क्यों कह रही हैं? जब उनके घर में ही चोरी हो रही है, महिलाओं की मारपीट हो रही है, स्वाति मालिवाल दूसरे क्या करेगा? जय श्री राम। स्वाति मालिवाल कह रही हैं? हाँ, वो कह रहे हैं कि वो तो बीजेपी की साजिश है। नहीं, जब उन पर ताकत जुड़ता है ना तो बीजेपी पा जाता है। बीजेपी कभी गलत काम नहीं करती है। वो तो कह रहे हैं बीजेपी सारे दिल्ली में पूरा खराब ऐसा कुछ नहीं करी। पूरे हिंदुस्तान में क्या, विदेश में भी बीजेपी है। बीजेपी अब ये देश में नहीं है, विदेश में भी मोदी है। मोदी के नाम पे है और मोदी काम करता है, सबकी रक्षा करता है और अन्नदाता महाराज को खाने को भी देता है। जय श्री राम। नाम बताइए। बिल्कुल, मेरा नाम तनु तनेजा। कहाँ से आप भी? पूर्वी दिल्ली से? बिल्कुल जी। क्या लग रहा है पूर्वी दिल्ली का माहौल क्या है? बिल्कुल हर्ष मल्होत्रा जी का लग रहा है और कुछ भी नहीं लग रहा। हर्ष मल्होत्रा जीत रहे हैं इस बार? बिल्कुल जीतेंगे। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि हमारा कैंडिडेट निकलेगा। कहने से तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी कुछ भी कह सकता है। किसी के कहने से कुछ नहीं होता, कुछ भी कहने से कुछ भी नहीं होता है। जो है वो तो सच्चाई यही है कि हर्ष मल्होत्रा जी हैं, वही जीतेंगे, वही जीतेंगे। मोदी जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे। कितनी सीट आ रही दिल्ली में? 400 पार। दिल्ली में कितनी आ रही है? सातों। बिल्कुल सातों आएंगे जी। आप बताइए, नाम बताइए। मैं सुनीता गर्ग। ये बताइए माहौल क्या है पूर्वी दिल्ली का? बहुत अच्छा माहौल है। 7 सीट बीजेपी जीत रही है। और जो आम आदमी पार्टी है, आपको पता है स्वाति मालिवाल के साथ क्या हुआ था? पता है ना आपको? मतलब केजरीवाल के पीए ने उनकी कोठी में उसके साथ बदतमीजी की। और महिलाओं की, मतलब जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकता उसको महिला वोट नहीं करेंगी। महिलाएं तो सारी बीजेपी के साथ है, मोदी जी के साथ है। मोदी जी चाहिए। अरे सम्मान के हमने मान सम्मान सुरक्षा सब हमने दिया। केजरीवाल कह रहे हैं केजरीवाल, मैं एक मिनट महिलाओं को मैं बताती हूँ ना। पानी दिया बदबू वाला, ठीक है। बिजली, पानी दिया बदबू वाला, जिसमें गटर की बदबू आती है, ठीक है। आरओ भी हर कोई आरओ नहीं लगा सकता। मैं अपने घर में आरओ नहीं लगा सकती। पैसे कहाँ से लाऊंगी? केजरीवाल जी देने आ रहे हैं क्या पैसे? जो बीमार कर रहे हैं लोगों को, दिल्ली को बीमार कर दिया उन्होंने कहा जमुना का पानी साफ करेंगे। जमुना जाके देखिएगा कैसी हो रही है जमुना, बदबू आती है वहां से निकलने में। उन्होंने कहा सिक्योरिटी गार्ड देंगे। एक मिनट, सिक्योरिटी गार्ड देंगे। कहाँ है वो गार्ड? कहाँ है वो उनकी सिक्योरिटी? ऐसे नेता को तो दिल्ली में कदम भी रखने नहीं चाहिए। और दूसरा, शराब घोटाला किया, पॉलिसी वापस ली, जेल गए, जेल से जमानत पे आए। किस मुंह से तुम वोट मांगने जाओगे? जनता ने स्वागत किया, जनता की मांग थी केजरीवाल को बाहर। जनता के, अरे बात सुनो। बोलना मैं इधर आ जाऊंगा आराम से, चिंता मत। जिस घर में वो वोट मांगने जाएंगे, कोई भी बहन हो या माता हो या बेटी हो, सबसे पहले वो एक ही सवाल पूछेगी, केजरीवाल आपने एक के साथ एक फ्री दी थी, मेरा घर बिगाड़ दिया। तो आप सोचिए, ऐसे इंसान को तुम देश की सत्ता सौंपोगे? तब क्या दिया था? क्या एक के साथ एक दारू? वो तो बीजेपी, हम बीजेपी की एहसान मानते हैं कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हम लोगों की सुरक्षा कर रही है। उन्होंने ये पॉलिसी वापस ली है। नहीं तो केजरीवाल जी तुम तो दिल्ली को बर्बाद करने पे तुले हो।
दिल्ली को पेरिस बनाने वाले थे, तुमने दिल्ली को दिल्ली नहीं रहने दिया। अरे लंदन बना दिया दिल्ली। आप बताइए कहाँ पर लंदन वाला माहौल है, आप मुझे बता दीजिए। पूरे दिल्ली का माहौल मैं मीडिया के माध्यम से केजरीवाल जी से पूछना चाहती हूँ, केजरीवाल जी आपके राज्य में महिलाओं का अपमान होता है, महिलाएं आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगी। और महिलाएं तो बिल्कुल इनको ना, क्या बोलूं, मैं शब्द नहीं यूज कर सकती मीडिया के, मैं कर सकते करिए ना, मन में जो महिलाओं के साथ बीच में कुछ भी होता है, कोई भी सुरक्षा नहीं है, ये बात तो सच है। कोई भी मार्केट में या कहीं पर भी, अब ये देखिए जब उनके ऑफिस में ऐसा हो रहा है और बाद में क्या हो रहा है, ये तो उनके ऑफिस में हो रहा है, बाहर भी यही हाल है। कोई भी उनकी हेल्प नहीं करता है। अब योगी, आप उत्तर यूपी में चले जाइए, योगी जी कहिए, योगी जी को देखिए, आप वहाँ पर चले जाइए। अगर हमारे यहाँ इस विधानसभा में, ये विधानसभा केजरीवाल की है, अगर किसी तरह की कोई चीज होती है, केजरीवाल का विधायक आया देखने, केजरीवाल आया यहाँ देखने, नहीं आया, नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। मेरे जनता बहुत प्यार करती है हमको। अरे कोई प्यार नहीं करता, जनता जूता मारेगी केजरीवाल को। मेरे सामने आए तो मारूंगा, मेरे सामने ऐसे चोरों की क्या वो औकात है? इतना गुस्सा, इतना गुस्सा, इतना गुस्सा। तो जनता दिल्ली की क्लेम करती है मुझसे। दिल्ली की जनता ने केजरीवाल पे भरोसा किया था, तब इसको बिठाया था विधानसभा में। लेकिन उस भरोसे का क्या किया इसने? उस भरोसा का क्या? अपना घर बनाया, अपना बैंक बैलेंस बनाया, अपना जो है ट्रेजरी अकाउंट बनाया। विधानसभा में क्या किया इसने? कुछ नहीं किया, नथिंग। साला रोड पे हम चलते हैं तो कहीं यहाँ गड्ढे, कहीं वहाँ, रिक्शे में बैठते हैं, कहीं ऐसा रिक्शा ना पलट जाए। क्या क्या केजरीवाल ने? पेरिस बना दिया दिल्ली को। अरे दिल्ली को दिल्ली रहने दे, केजरीवाल खुद केजरीवाल बन जाए। जो केजरीवाल था वही केजरीवाल रहे, बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए। वही केजरीवाल सीट आ रही सात में से केजरीवाल, साथ की साथ बीजेपी, साथ की साथ बीजेपी, साथ की साथ बीजेपी। जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा, इतना गुस्सा क्यों है केजरीवाल के लिए? इतना गुस्सा क्यों है? अरे घटिया आदमी के लिए गुस्सा नहीं होगा तो क्या होगा? ऐसे गंदे आदमी के लिए गुस्सा नहीं होगा तो क्या होगा? ऐसे गंद के लिए गुस्सा नहीं होगा तो क्या होगा? अच्छा, मोदी है। केजरी मोदी तो कह रहे हैं कि वो सब बेकार कर दिया, देश बर्बाद कर दिया मोदी जो कह रहा है, मोदी को छोड़ दो। केजरीवाल ना तो टके का था, ना टके का है। ये तो बस क्या कहूँ मैडम, बार बार क्यों मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता बना दे रही है? अरे कहीं ना बनती। आजा आजा, अब आजा, अब आजा, अब आजा। अगला विधानसभा आएगा, विधानसभा भी नहीं देंगे। मुख्यमंत्री तो तब बनेगा जब वो विधानसभा जीतेगा। अभी तो लोकसभा का नंबर है। ये 2 तारीख उसको बताएगा, ये 2 तारीख बताएगा, ये 2 तारीख बताएगा उसको उसकी औकात। केजरीवाल तू है क्या? ये 2 तारीख बताएगा उसकी औकात। वो तो कह रहे जनता ने स्वागत किया, हमारा कुछ नहीं, से स्वागत हुआ। जनता ने कुछ नहीं किया, जनता ने कुछ नहीं किया। कन्हैया को कैसा थप्पड़ पड़ा, कन्हैया को कैसा थप्पड़ पड़ा। जय श्री राम। देखिए, मैं मीडिया के माध्यम से सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि स्वाति मालीवाल राज्यसभा सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं और केजरीवाल की पार्टी की हैं। जब अपनी पार्टी के नेताओं महिलाओं के साथ ऐसा होगा तो आम महिला कहाँ सुरक्षित है? आप मतलब आपसे पूछना चाहती हूँ, आप मेरी आवाज वहाँ तक पहुँचनी चाहिए केजरीवाल तक कि आम महिला की तो कोई सुरक्षा ही नहीं है। जब तुम्हारे नेता सुरक्षित नहीं तुम्हारे राज्य में, और तुमने जो दिल्ली को फ्री का लालच दे रहे हो ना केजरीवाल जी, दिल्ली वाले इतने वो बेवकूफ नहीं है, जाग चुके हैं। उन्हें फ्री कुछ नहीं चाहिए, उन्हें अपनी दिल्ली साफ सुथरी चाहिए, साफ सुथरी दिल्ली चाहिए, गंदगी नहीं चाहिए दिल्ली में, साफ सुथरी चाहिए। क्या कह रही हैं आप? क्या कह रही हैं? क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं दिल्ली का माहौल जानना चाह रहा हूँ, पूर्वी दिल्ली का माहौल जानना। दिल्ली का माहौल क्लीन स्वीप का है, पूरी तरह से 7 सीट बीजेपी जीत रही है, पूरी तरह से 7 सीट बीजेपी जीत रही है, पूरी तरह से 7 सीट बिल्कुल पूरी तरह से। क्लीन स्वीप 2014 क्लीन स्वीप, 2019 क्लीन स्वीप और 2024 भी क्लीन स्वीप। इस बार तो कह रहे खतरे में सीटें, कोई खतरे में नहीं है, पहले भी ऐसा होता है। पूरी की पूरी 7 सीटें, 7 लोकसभा सीटें सबके सब बीजेपी के खाते में आ रही है। ऐसा क्यों नाराजगी है केजरीवाल? दिल्ली वालों ने पूरी तरह से केजरीवाल
केजरीवाल की नेतागिरी को नकार दिया है। पूरी तरह से महिलाएं उनके राज्य में असुरक्षित हैं और हम ये महसूस करते हैं। हम महिलाएं समाज में चलते हैं, मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन मैं लोगों के बीच में जाती हूँ, एक सामाजिक कार्य करता हूँ। मैं देखती हूँ इतनी फ्री बीज देने के बाद, इतनी फ्री की चीजें देने के बाद भी लोग उनके साथ नहीं। क्या कारण है? क्योंकि चरित्र ही खराब है, चरित्र ही खराब है। तो इसलिए जिस राज्य में दिल्ली जैसी जगह में उनकी कोठी में स्वाति मालीवाल राज्यसभा सांसद, जो एक राष्ट्रीय स्तर की नेता होती है, छोटी मोटी हस्ती नहीं होती, उनकी पत्नी वहां मौजूद थी, उनकी बेटी वहां मौजूद थी, उसके साथ ऐसा निर्मम व्यवहार उनके साथ होता है। तो देखिए, बताइए, ये तो भर्त्सना के योग्य है। केजरीवाल जी को तो जूतों की माला पहनाकर रोड पर निकालना चाहिए। और दिल्ली की जनता पूरी की पूरी मोदी योगी जी के साथ है, पूरी की पूरी उन्होंने अपना मन बना लिया है। पूरी सातों सीटें बीजेपी को आ रही है। लेकिन अभी भी दावा कर रहे हैं कि महिलाएं हमारे साथ है, आधी आबादी हमारे साथ है। देखिए, दावा तो इनके करने की आदत है ना, सदा से दावा करते आ रहे हैं। पिछले इलेक्शंस में भी दावा कर रहे थे, हर जगह दावा करते हैं। और इतना ही नहीं, जहां पर भी केजरीवाल की अभी चल रही है, पंजाब वगैरह, आप देखिएगा, आप रिजल्ट देखिएगा, 4 जून का आप इंतजार कीजिए, इनके सारे सपने धराशायी हो जाएंगे। जो ये बेल पर पूरी तरह से दोबारा जेल जाने वाले हैं, बेल पर हैं, जेल ही जाएंगे ये, इनको कोई बचाने वाला नहीं है। इनका बिल्कुल राजनीतिक भविष्य खतरे में है। इनको इस पूरी तरह से इन्होंने, दिल्ली की जनता ने नकार दिया है। लेकिन पूरी तरह से हमारे अभी जनता जब चुन लेगी तो उनको जनता जो है सुप्रीम कोर्ट छोड़ देगा। जनता कैसे चुन लेगी? आप एक बात बताइए, अगर गलत कार्य होता है उसके लिए क्या वो बरी हो जाएंगे? केवल प्रचार के लिए बाहर है ना, अंतरिम जमानत पे बाहर है। ऐसे कैसे बाहर? अगर सिद्ध होता है उनको पूरी तरह से, तो दोबारा जेल जाएंगे, दोबारा अब ये उनके ऊपर है कि वो अपना पद ही नहीं छोड़ना चाहते। तो क्यों दिल्ली वाले नकार रहे हैं? इतना काम कह रहे हैं कि हमने पेरिस, दिल्ली, लंदन बना दिया, फिर नकार क्यों रहे हैं? आपको लगता है, आपको कहां से लगता है? मुझे एक उदाहरण दीजिए, पेरिस बना दिया है। कौन सी सड़कें आपको ऐसे लगती हैं कि पेरिस बना दिया गया है? मोहल्ला क्लिनिक दिया, दवाइयाँ दी हैं, तमाम चीजें दी हैं, सब कागजों में है, सब कागजों में, कहीं कुछ नहीं है। आप जाके देखिए, जमीनी स्तर पे हकीकत बिल्कुल अलग है। जमीनी स्तर पे कुछ कार्य नहीं हुआ है और इसीलिए लोग दोबारा मोदी जी को चाह रहे हैं। उन्होंने पूरी तरह से, केजरीवाल नटवर लाल हैं, ये नटवर लाल राजनेता हैं ये, और इनका तो बिल्कुल भविष्य खत्म हो चुका है, पूरी तरह से खत्म है। लग रहा है भविष्य खत्म हो रहा है। बिल्कुल भविष्य खत्म है। आप देखिएगा, आने वाले टाइम में आप रीजनल पार्टी है, नेशनल बनने की कोशिश करती है, रीजनल भी नहीं रहेगी। ये 2 बार के मुख्यमंत्री नहीं रहे। बिल्कुल, अरे इतिहास उठा के देख लीजिए, कितने लोगों का ये हाल हुआ है, जो ठीक से नहीं चलते, कितने लोगों का हुआ है। तो केजरीवाल कोई अनोखे थोड़ी ना है। पर वो तो कह रहे हैं कि जो फ्री की चीजें देखिए, जो जनता सर पे बिठा देती है, जो जनता पहली बार में आपको एक चीफ मिनिस्टर बना सकती है दिल्ली का, वो दिल्ली से आपको आम आदमी ही बना के छोड़ेगी आपको। दिल्ली की जनता आपको आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, उसके फाउंडर को आम आदमी ही बना के छोड़ेगी। मतलब मुख्यमंत्री को आम आदमी? यस, वो आम आदमी ही बनेंगे। अब वो बिल्कुल कुछ नहीं बनने वाले हैं, वो आम आदमी बनेंगे। वो तो कह रही है आम आदमी बनेंगे। भाई, आम आदमी बोला, आम आदमी पार्टी नहीं बोला उन्होंने, आम आदमी बोला सर। और दूसरी बात देखो, अगर केजरीवाल जी ये सोचे कि मैं पानी फ्री कर लूं, बिजली फ्री कर लूं, इससे कुछ नहीं होने वाला। क्यों? आज दिल्ली जल बोर्ड घाटे में है, डीटीसी घाटे में है। क्यों है? फ्री करके क्या होगा? अगर केजरीवाल के अंदर इतनी दम है, इतनी उसकी औकात है ना, तो बच्चों की बस फ्री कर दे, तब माने। बच्चों की बस फ्री करना, बिल्कुल। महिलाओं को फ्री करके क्या फायदा है? बच्चों की बस फ्री नहीं करेगा, क्योंकि उनका वोट नहीं है। वो नहीं करेगा। वो इतना धूर्त इंसान है केजरीवाल, जिसका कोई हद नहीं है। बेवकूफ बना रहा है सबको। दिल्ली के मुख्य जो इनको वोट दे रहे हैं ना कुछ लोग, वो बेवकूफ बन रहे हैं और कुछ नहीं। और अब वो आने वाले टाइम पे वो मुख्यमंत्री दिल्ली का नहीं बने। अभी भी कह रहे हैं कि साथ की साथ। अरे नहीं बनेगा सर, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। आज आप दिल्ली को देख लो, नोएडा को देख लो, योगी जी आए हैं ना, हम लोग योगी जी के लिए आए हैं यहाँ पे, किसी और के लिए नहीं आए। आज नोएडा कितना चमक गया है, और दिल्ली देख लो, आप देख लो, आप 10 जगह जाते हो, कह रहे हैं दिल्ली पेरिस बना दिया है। आप भी देख लो ना, आप एक फेसरी के गड्ढे देख लो। 1 मिनट,
ये फेस 3 के गड्ढे देख लो आप, ये गड्ढे फेस 3 के, इसी रोड की बात बता रहा हूँ। आप फेस 3 के गड्ढे देख लो, क्या सुधारा है केजरीवाल ने? हर्ष मल्होत्रा हारेंगे यहाँ से? अरे नहीं हारेगा, कहने की बात है। अब आप भी देख लो, हम भी देखते हैं, कौन हारता है कौन जीतता है। लेकिन केजरीवाल ने कुछ लोगों को बेवकूफ बनाया, अब नहीं बना पाएगा। वो इतना धूर्त इंसान है, तुझे फ्री करना है तो बच्चों के लिए करना, बच्चों के लिए फ्री कर, महिलाओं के लिए फ्री कर रहा है, बताओ क्या मतलब बनता है इसका? शराब फ्री, आज तक आपने देखा कि शराब कभी फ्री हुई है? फ्री हुई ना, ले गए ना, सब जेल में है। वो तो कह रहे हैं जेल में है ना, थी ना, क्या कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। सिसोदिया जेल में है ना, कितनी बार जाता है उनके बीवी बच्चों से मिलने के लिए केजरीवाल, बताना जरा, हैं? कितनी बार जाता है वो? फेस 3 में कितने ठेके हैं गिन लो। फिर ये देखो ना आप, हाँ जी, कुछ लोग की वजह से मैं संस्कृत में गीता का श्लोक कहना चाहता हूँ। यत्र योगेश्वरा कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नितिर्मतिर्मम। गीता में कहा गया है जहाँ अर्जुन है और जहाँ कृष्ण भगवान है वहाँ विजय निश्चित है। जहाँ योगी जी है और जहाँ मोदी जी है वहाँ इस पार्टी की विजय निश्चित है। इसलिए हमारी संस्कृति, हमारे संस्कृत भाषा को और सनातन परंपरा को जिसने उज्जीवित किया है, हमारा जो भारत का इतिहास था उस विरासत को जिसने उज्जीवित किया है वो ये पार्टी है। आप देखिए, आज मैं एक संस्कृत का छात्र हूँ, कहीं भी जाता हूँ तो मुझे शान से कहना कि मैं संस्कृत का छात्र हूँ। हर जगह जाता हूँ और सभी लोगों को बोलता हूँ कि आज हमारे जो ये मोदी जी है, योगी जी है, इनकी वजह से हम वसुधैव कुटुंबकम, पूरा पृथ्वी एक परिवार बन चुका है और पूरे विश्व में हमारी ख्याति हो रखी है। और मैं संस्कृत में 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। यदि इदानीं समये विश्वे यदि कोपि नेता अस्ति सा योगी अस्ति मोदी अस्ति। केजरीवाल किम करोति अत्र देहल्यां भूत्वापि किमपि कार्यं न करोति, केवलं मिथ्या भाषणम। तो इसका हिंदी अनुवाद बताइए पूरा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं संस्कृत का छात्र हूँ, इसलिए संस्कृत में मैंने बोला। केजरीवाल जी केवल मिथ्या भाषण करते हैं और मिथ्या भाषण से ही उनकी पार्टी चल रही है। इस समय भी सब उनका झूठ। अभी जेल से आने के बाद ऐसे सम्मानित मान रहे अपने आप को कि जैसे उनको कौन सा पुरस्कार मिला हो, कैसा पुरस्कार मिला हो, इतने सम्मानित अपने आप को मान रहे हैं। और फिर कह रहे हैं योगी जी, तो योगी जी को हटा देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ये केवल उनका मिथ्या भाषण है। और कहते हैं कि जो ज्यादा झूठ बोलता है उसकी सरकार ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। इसलिए धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजया। अब प्रजा गंधारी बनने, जो गंधारी थी और जो धृतराष्ट्र थे, दोनों मतलब कि जनमान थे, अब ऐसा बनने वाले नहीं है। अब सबको पता चल गया है कि जो भारतीय संस्कृति है वो विश्व धरातल पटल पर उज्जीवित हो रही है और उज्जीवित होके रहेगी। तो मैं संस्कृत का छात्र हूँ, तो ये जो पार्टी है बीजेपी पार्टी जो है, ये हमारे लिए पूर्ण रूप से विकास भी कर रही है और हमारा संवर्धन भी कर रही है और भारतीय विरासत परंपरा को आगे बढ़ा रही है। आप पूर्वी दिल्ली में रहते हैं? जी, मैं यहीं रहता हूं। हर्ष मल्होत्रा का लोकसभा क्षेत्र में जी। तो क्या जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं? बिल्कुल जीत रहे हैं। ये देख ही रहे हो आप, जन सैलाब। उनके लिए भी सुना दो संस्कृत। उनके लिए शब्द यही है कि मैं संस्कृत में बोलूंगा। संस्कृत बोलो आप जी। अपि स्वर्णमयी लंका नमे रोचते लक्ष्मणा जननी जन्म भूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। अब इसका हिंदी बताओ ना, सबको संस्कृत थोड़ी आती है, हिंदी में तो बताओ। यही तो विडंबना है, यही तो विडंबना है। कुछ सालों से जब ये सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी या आम आदमी पार्टी की सरकार थी, ये संस्कृत को नहीं बढ़ा रहे हैं, इसीलिए तो संस्कृत नहीं आ रही है। अभी मोदी जी की सरकार है, सभी लोग संस्कृत में बोल रहे हैं और संस्कृत संभाषण कर रहे हैं, हमारे संस्कृत शिविर चल रहे हैं। तो इस श्लोक का अर्थ है अपि स्वर्णमयी लंका नमे रोचते लक्ष्मणा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, राम जी कह रहे हैं कि ये जो सोने की लंका है मुझे अच्छी नहीं लगती है। जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसी। तो मल्होत्रा जी इस भूमि को स्वर्ग बनाने आए हैं, विकास करने आए हैं। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भैया क्या नाम आपका? भैया मेरा नाम तो श्रीपाल है, लेकिन मैं तो उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूँ। पर मैं सम्मानित और योगी जी के लिए देखने के लिए आया और अभी मोदी जी भी आए थे चौथे पुश्ते पे। मैं इन दोनों ये यहाँ पर बस ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार पूर्वी दिल्ली में माहौल क्या है मल्होत्रा जी का? हमें तो मल्होत्रा जी ही जीतेंगे। अच्छा, यही माहौल लग रहा है। मल्होत्रा जी बहुत अच्छे इंसान हैं। कांग्रेस और आपका जो गठबंधन प्रत्याशी वो नहीं जीतेंगे? यहाँ से नहीं जीतेंगे। यहाँ सांसद में भी आए, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। ये यहाँ से भी मल्होत्रा जी भी जीतेंगे। जमुना पार से जो मनोज तिवारी खड़े हुए, मनोज तिवारी भी, मुझे इन दोनों का लग रहा है कि मनोज तिवारी जी भी जीतेंगे बीजेपी से और हर्ष मल्होत्रा भी जीतेंगे। हाँ सर, क्या नाम आपका?
आप भी बता दो, बहुत देर से हो। मेरा मिस्टर शान नाम है। मिस्टर शान, मिस्टर शान। आगे इधर आ जाओ शान जी। क्या लग रहा है दिल्ली का माहौल क्या है? पूर्वी दिल्ली का माहौल तो पूर्व दिल्ली का जो माहौल है बहुत अच्छा माहौल चल रहा है इस समय। लेकिन जो पब्लिक को चाहिए होता है वो अगर पब्लिक को मिलेगा तो सपोज मान लो कि बीजेपी जीतेगी। अगर केजरीवाल ने काम दिया है पब्लिक को, जो केजरीवाल से खुश हैं तो वो उनको सपोर्ट करेंगे, है नहीं है? लेकिन आप किससे खुश हो? हम तो बीजेपी से खुश हैं। हाँ, बीजेपी आएगी तो आएगी, आएगी तो आएगी। आएगी। क्या नाम पूरा? शान? मेरा मिस्टर शान नाम है। मिस्टर शान। हाँ, मिस्टर तो मिस्टर शान आप कॉन्फिडेंस से कह रहे हो? हाँ बिल्कुल, पक्की बात। क्योंकि हम देख तो आ रहे हैं, अभी हमें भी, मेरी उम्र भी 30 साल आ गई। 2 बार बन गए तो तीसरी बार 400 पार ही जाएगी। 400 पार जाएगी। लेकिन केजरीवाल कुछ और कह रहे हैं। केजरीवाल ये कह रहे हैं, केजरीवाल कहना चाह रहे हैं कि जेल में बैठ के भाई जो मैंने घोटाला किया उसको पकड़ो। अगर पकड़ लो तो लेकर आओ सामने। जो पैसा अगर मैंने घोटाला किया निकाल के ले आओ। तो वो तो उसको पता होगा उसने कहाँ रखा, हमें कहाँ पता है कि तूने कहाँ रखा निकाल के। तो वो लेकर आए नहीं उसको सामने। तो वो देखते हैं अभी 25 के बाद मल्होत्रा जीत रहे। इस समय जो है माहौल पूर्व दिल्ली का वो बीजेपी से बहुत ऐसे ना जैसे लोहे से जीत हो रही है, लोहे की तरह। बे इस समय मान लो 400 पार हो गई तो हो गई। आज कितने से जीत हो रही है? लाखों से? यहाँ तो लाखों से मान लो, जब 7 सीटें यहाँ आ रही हैं तो हैं 7 आ रही हैं। 7 आ जाएंगी। केजरीवाल मना कर रहे हैं, कह रहे हैं एक भी नहीं आएगी। देखो केजरीवाल का प्यार पब्लिक का, जो केजरीवाल को प्यार देगी तो केजरीवाल। लेकिन इस बार जो है जनता ये देखना चाहती है पूर्वी दिल्ली के अंदर केजरीवाल को 10 साल दे दिए, मगर इस बार बीजेपी को देखना चाहती है। बीजेपी पब्लिक जो है बीजेपी को देखना चाहती है, देखना चाहती है। आप किसको देखना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि हम किसको देखना चाहते हैं। हम देख रहे हैं कि काम कौन कर रहा है। काम कौन कर रहा है ये बता दीजिए। मैं बता देता हूँ, यहाँ पे हमारे स्थानीय विधायक है इस समय जो प्रत्याशी है, उनके पास मैं आरडब्ल्यू का प्रेसिडेंट भी हूँ, मैं अपनी समिति से भी सेक्रेटरी हूँ। हम कम से कम 3 साल से ऊपर मैं उनसे बात कर चुका हूँ। 3 मीटिंग हो चुकी है हमारी। जितने भी मैंने मुद्दे उठाए हैं आज तक उन्होंने पूरे किए नहीं है। क्या वो जवाब देंगे मेरे को? जब उन्होंने B1 से लेके B6 तक की रोड बनाई थी, मैंने उनसे ये कहा था, मेरा पॉइंट था ये कि दोनों तरफ नाले बनाए जाए, कहीं नहीं सुनी उन्होंने। मैंने कहा था कि यहाँ पे बहुत पूर्वी दिल्ली का माहौल बताइए सर। क्या पूर्वी दिल्ली का तो जाहिर सी बात है कि मुश्किल ही लग रहा है कि केजरीवाल जी आएंगे। मुश्किल लग रहा है कि नामुमकिन है? नामुमकिन है। नामुमकिन है। कौन आ रहा है? मुझे लगता है इस समय तो बीजेपी आएगी शायद। बीजेपी आएगी। हर्ष मल्होत्रा आ रहे हैं? बिल्कुल पक्की बात है। दिल्ली में कितनी सीट लग रही है? दिल्ली में तो 7 में से 7 सीटें हैं। 7 में से 7। केजरीवाल केजरीवाल की बात सही नहीं होगी, कह रहे हैं केजरीवाल जी की बातें तो मुश्किल ही है। आज तक सही कभी निकली नहीं तो मुश्किल ही लग रही है। सही नहीं निकली, सच्चाई नहीं निकली। खत्म करो।